नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, कर्नाटका में आज राज्यसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं। कर्नाटक में जुम्मा को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ पार्टियों ने यानी जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी ने सब अपना अपना दावा पेश कर दिया है। बीजेपी भी कह रही है कि वो इलेक्शन जीतेंगे, इधर कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, इधर जनता दल भी कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। नाज़रीन, आज मुल्क एक ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है। समाजी इंसाफ, मसावत, भाईचारगी, सेक्युलरिज़म, आइन की दीगर इक़दार पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे मुल्क की जमहूरियत को ख़तरा पैदा हो गया है। जमहूरी निज़ाम में समाजी, तालीमी, माशी हलक़ों समेत दीगर तमाम हलक़ों में तब्दीली लाने के लिए सियासी तब्दीली ही एक वाहिद ताकत है। तारीख़ से हमें इस बात का सबक भी मिलता है। इस सबक को हम याद रखें और खुले दिल से अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। 10 जून को राज्यसभा इंतखाबात की वोटिंग हो रही है, यानी आज वोटिंग सुबह से चल रही है। कांग्रेस इंतखाबात दरअसल सेक्युलर और फ़िरका परस्त अनासिर के दरमियान रास्त डायरेक्ट लड़ाई है। कौमी शायर कोयम्पो ने हमारी रियासत को अमन का गहवारा बनाया था, कहा था, लेकिन बीजेपी ने मजहबी मुनाफरत फैलाकर इस अमन के बाग को दागदार कर दिया है। निसाबी किताबों पर नज़रसानी के नाम पर अहम शख्सियतों के असबाग हटाए गए हैं, जिनमें बसवन्ना, अम्बेडकर, नारायण गौड़ा, केम्पे गौड़ा और दीगर शख्सियत शामिल हैं। ऐसे मौके पर दोनों सेक्युलर पार्टियां एक होकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो रियासत में एक सेक्युलर तहनीत की पार्टी को मौका मिलेगा। अगर दोनों सेक्युलर पार्टियां इलेक्शन में आमने सामने होंगे तो इससे फ़िरका परस्त और बीजेपी और आरएसएस को जगह मिलेगी। ये बात शहर बेंगलुरु के मारूफ टैक्स कंसल्टेंट, समाजी खिदमत गुजार, मशहूर शख्सियत जनाब आलम पाशा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है, जिसे आप इस इंटरव्यू के ज़रिए देख सकते हैं। अभी कर्नाटक में चार सीटों में चुनाव हो रहा है। एक जयराम रमेश हैं जो डीके शिव कुमार और सोनिया गांधी डाले हैं, और दूसरे कुपेंद्र रेड्डी जेडीएस से हैं, और ये लोग अपने कौन बोलते हैं बीजेपी के हैं। तो मेरी ये समझो जंग की एक सायरन है ये, जो दुनिया में अब रशिया की जंग हो रही है, पहले सायरन देती है, बाद 5000 आदमियों को मारने का बाम डालती है। ऐसा ये जो है ये सायरन है ये इलेक्शन। वजह क्या है? तो इसमें जयराम रमेश को इधर पे लाया गया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बोल के इसको डाला गया, डीके शिव कुमार के कहने से उसका साइन हुआ, ये अभी जीत जाएगा। तो बात सेक्युलर और मुसलमान की होती है। तो अभी इसमें क्या है, एक ही आदमी जो जीतेगा वो जो आदमी है कि भाई जयराम रमेश, सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार का आदमी जो है वो जीतेगा। कौन है जो आदमी जीतेगा? आप सेकुलर का नाम जो ले रहे हैं, कौन है जो जीतेगा अभी कर्नाटक में? जयराम रमेश जाएगा अपना यूपी में, अपना बिहार में काम करेगा, यहाँ के लिए काम करने, फिर भी अगले 5-7 साल तक कर्नाटक का नाम लेने पार्लियामेंट में कौन है? जयराम रमेश जीतेगा। और 2 कैंडिडेट बीजेपी के हैं, वो उन्होंने आराम से, क्योंकि ये सब प्लानिंग एकदम आराम से प्लानिंग हुई है, 2 बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे, क्योंकि इनका तो स्ट्रैटेजी सही बना के बैठे हैं। ये लोग सेकुलर के नाम से मुसलमानों को क्या धोखा दे रहे, ये बोल रहा हूँ मैं। और जेडीएस का आदमी कुपेंद्र रेड्डी पैसों के लिए, पैसों खाने के लिए, ये पार्टी पैसा कांग्रेस भी देगा और जेडीएस वालों को भी देगा, इस अंदाज पे ये पार्टी डाला गया कुपेंद्र रेड्डी। ये कुपेंद्र रेड्डी भी हारेगा, और जो जयराम रमेश सोनिया गांधी का आदमी है वो जीतेगा। कर्नाटक का आदमी उसमें वो लोगों को कर्नाटका के लिए चीट होंगे, वो पूरे मुसलमान, पूरे सेकुलर और पूरे ओरिजिनल कांग्रेस वाले सोनिया गांधी के नाम से हारेंगे। तो जयराम रमेश जीतेगा, दूसरा बंदा हारेगा।
मंसूर हारेगा और एकदम पूरे लॉस से पूरी इज्जत छोड़ के हारेगा। रहमान खान साहब का बेटा कुपेंद्र रेड्डी भी हारेगा। ये फ़ायदा क्या होगा, पूरे के पूरे 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे। 4 कैंडिडेट में एक ही जयराम रमेश सोनिया का आदमी आएगा, दूसरे 3 के 3 लहर सिंह से मिला के 3 के 3 वोट बीजेपी का, इस कांग्रेस जेडीएस का वोट, जन सेकुलर जो बोल रहे हैं आप, सेकुलर के नाम से हर जगह सीएम इब्राहिम झंडा लेके फिर रहे हैं, तो ये वोट जाएगा बीजेपी को। बीजेपी की जीत होगी, कांग्रेस की हार होगी, सोनिया गांधी की जीत होगी, कर्नाटका के लोगों की हार होगी, सेकुलर की हार होगी, सेकुलर के नाम की हार होगी। तो इसलिए पहले से बोल रहा हूँ, सेकुलर का मतलब ही नहीं है, सेकुलर है ही नहीं है। अब सेकुलर के नाम से जब जेडीएस को वोट कर रहे हैं, सेकुलर के नाम से कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, ये दोनों लहर सिंह को जिता रहे हैं। जेडीएस बुरी हालात से हारेगा, मंसूर खान बुरी हालात से हारेगा। एक ही आदमी जीतेगा कांग्रेस में जो प्लान करके, वो भी कर्नाटका के कांग्रेस वालों को बेइज्जती है। जयराम रमेश जीतेगा तो, क्योंकि इधर का एक भी कांग्रेसवादी नहीं है, सेकुलरवादी भी नहीं है, तो आएंगे तीनों के 3 बीजेपी आएंगे। तो ये हमें क्या भी एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी इनकी ऐसी ही बनी है, सेकुलर के नाम से स्ट्रैटेजी ऐसी ही बनती है। तो फाइनली आएगा 3 जेडीएस का बीजेपी आएगा, एक सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार का आदमी आएगा। तो सेकुलर की पूरी फेल होगी, मुसलमानों की हार होगी। मुसलमानों की सेकुलर के नाम से काला धब्बा सूरतों पे पूरों को लगेगा, क्योंकि जेडीएस का वोट बीजेपी को जाएगा, कांग्रेस का वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी मेजॉरिटी में 3 जने बाइज्जत जीतेंगे। तो ये हार मुसलमानों की भी है, जो ये ठगाऊ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं है, ठगाऊ पॉलिटिक्स है, बेइज्जती के पॉलिटिक्स है। इसके शिकार कर्नाटका के लोग आज बन जाएंगे। यानी कर्नाटक से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कांग्रेस कर्नाटका से कौन भी नहीं है, बीजेपी के पूरे लोकल होंगे। लहर सिंह तीसरा बनेगा, 4वां कैंडिडेट की जीत होगी। कर्नाटक से कांग्रेस के नाम से कौन भी नहीं है, मुसलमानों के नाम से कौन भी नहीं है, जेडीएस के नाम से कौन भी नहीं है, सेकुलर के नाम से कोई नहीं होगा। ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है, वही जीत होगी। अस्सलाम वालेकुम।